हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म के लिए हम एक सबसे पहले कंपाउंड देखते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है एंड CH3, राइट। हम इसमें देखते हैं बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म कैसे होता है ना। तो लेट्स से हमने इस पर क्या किया, अटैक किया किसका, बेस का, राइट। बेस के पास काम क्या होता है, बेस का काम होता है भाई उसको क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव की तलाश है ना। पॉजिटिव कहीं से भी मिल जाए। अब अगर हम ये कंपाउंड देखें, हमारे पास दो तरह से पॉजिटिव मिल सकता है। कैसे, उसके लिए लाइए इस कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। क्या हम इस कंपाउंड को ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ये H, ये कार्बन और इसके 3 H, है ना, राइट। हमारा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप, राइट। अच्छा, इस ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन है वो कौन सा हो गया, हमारा अल्फ़ा कार्बन, यानी कि ये हाइड्रोजन कौन से हो गए, अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट। बेस क्या कर सकता है, या तो इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है, क्या कहीं और अटैक नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। कहाँ पे, इस कार्बन पर भी बेस अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना। ये कार्बन जुड़ा किससे है, डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। O क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। O के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और ये दोनों के बीच बॉन्ड कैसा है, दोनों के बीच पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये बॉन्ड अगर टूट गया, O अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे एक पार्शियल चार्ज आएगा, कौन सा, नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, राइट। यानी कि दो साइड से हमारे पास अटैक करने की, या तो ये वाला कार्बन और या तो ये वाला हाइड्रोजन। आइए एक बार इनके बारे में देखते हैं, है ना। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, है ना। बट इनके बीच बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। वही अगर हम C डबल बॉन्ड O में देखें तो इनके बीच बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। हमको पता है कि भाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। वीकर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, है ना। यानी कि टूटना क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O टूटना चाहिए। यानी कि बेस अटैक पहले किसको करना चाहेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करना चाहेगा। लाइए अटैक करा देते हैं हम, है ना। अटैक करा दिया, O के पास क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाले C के पास क्या आ जाएगा, बेस। बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ थी, हमने एज इट इज़ लिख दी, है ना। हमको पता है कि भाई O के पास क्या होते हैं, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। नेगेटिव चार्ज आया यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए लोन पेयर के फॉर्म में, है ना। 3 लोन पेयर, क्या ऑक्सीजन झेल पाएगा उन्हें, नहीं। ऑक्सीजन पीरियड नंबर कौन सा है, 2, राइट। साइज़ छोटा ही होता है। रिपल्शन होगा इनके बीच, जब रिपल्शन होगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहेंगे, वापस से कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो भाई देख लिया दुनिया, नहीं देखना, वापस से किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, बॉन्ड पेयर में। यानी कि वापस से एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो भाई अब ये कार्बन क्या कर सकता है, अब ये अपना कोई बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, या तो ये टूट सकता है H के साथ, या तो OH के साथ, या तो CH3 के साथ। अच्छा, बॉन्ड टूटेगा तो लोन पेयर किसके पास रहेगा, कार्बन के पास या इन तीनों में से किसी के पास। जाहिर सी बात है, हमें करना क्या है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन को मिनिमाइज़ करना है। यानी कि बॉन्ड हम ऐसे तोड़ेंगे कि लोन पेयर कार्बन के पास ना आए। यानी कि मेरे पास क्या बन सकता है, या तो H माइनस, या तो CH3 माइनस, और या फिर OH माइनस। कौन तीनों में से सबसे स्टेबल है, OH माइनस इज मोस्ट स्टेबल। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज O पर आ रहा है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C एंड H के कंपैरिजन में। तो ये क्या कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज को झेल सकता है, राइट। तो इन तीनों ग्रुप्स में से सबसे स्टेबल ग्रुप जो बाहर जा सकता है वो कौन सा है, OH वाला। यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा क्या, बनेगा क्या, हमारे पास वापस से C डबल बॉन्ड O, H और CH3 आ गया। भाई क्या ये वही कंपाउंड नहीं है जो पहले था, हाँ जी भाई बिल्कुल वही था। यानी कि बेस तो कुछ काम किया ही नहीं ना यार, बेस आया था अटैक करने, बेस तो वापस चला गया, ये तो एज इट इज़ रह गया। बेस क्या ये चीज़ झेल सकता है, नहीं। क्या करेगा भाई, अटैक करने आया है, अटैक करके जाएगा। तो अब इसके पास ऑप्शन तो एक ही बचा, क्या, इस हाइड्रोजन पर अटैक करना, है ना। क्योंकि कार्बन पर कर सकता था ज़्यादा अच्छे से, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट। तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, अगर हम देखें तो C
डबल बॉन्ड O H C और 2 हाइड्रोजन बचेंगे, एक चला गया यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक लोन पेयर आ गया। ये हमारे पास बचा है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन है, इसके जस्ट बाजू में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को क्या आएगा, लालच किसका, इसके लोन पेयर का। क्या करेगा, लोन पेयर जो है ये छीनने की कोशिश करेगा। कैसे, रेजोनेंस से। ये जो लोन पेयर है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कार्बन और ऑक्सीजन में है वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, H, दिस विल कन्वर्ट इनटू HCO माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH2, है ना। अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक H प्लस ले लेगा और क्या बन जाएगा, COH डबल बॉन्ड CH2। हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, C डबल बॉन्ड O CH3 और H। ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था। ये कंपाउंड कब बना, बेस के अटैक करने के बाद। ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग हैं, यानी कि अटैक सक्सेसफुल हो गया। यानी कि ये हमारा क्या है, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। ये दोनों कंपाउंड आपस में इंटर कन्वर्ट हुए किसकी मदद से, बेस के कैटलिसिस की मदद से, है ना। इस कंपाउंड में देखिए हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप, है ना। वही हम दूसरा कंपाउंड देखें, एक तो अल्कोहल है OH और एक क्या है, डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्कीन अल्कोहल इन ऑल, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को इनॉल, राइट। तो हम कहते हैं कीटो फॉर्म कन्वर्टेबल होता है किसके साथ, इनॉल फॉर्म के साथ। किसके हेल्प से, बेस के हेल्प से। तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या था, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। दैट्स ऑल, थैंक यू।